अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की जो मोशन को मालूम करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो 3 इक्वेशंस दी गई हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are 3 basic equation of motion for bodies moving with the uniform acceleration। अब जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही हैं उनके लिए जो इक्वेशंस हैं वो हैं 3। These equation are used to calculate the displacement। अब ये इक्वेशंस यानी कि क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इनकी मदद से हम एक तो डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कितना लगा वो देख सकते हैं, एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल टी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज v, changes and denotes as final velocity v I the covers a distance of s in this duration of time। अब कोई बॉडी है वो मूव कर रही है किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो उसमें ज़रूर वेलोसिटी भी होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। तो ये जो सारे वेरिएबल्स हैं इनमें से अगर हमें कुछ मिले हुए हों और एक अननोन हो तो हम उस अननोन को मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक इक्वेशंस यानी कि फिक्स्ड इक्वेशंस मिली हुई है मोशन की, वो 3 हैं। तो हमें एक एक करके उनको स्टडी करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या है, ये 3 चीज़ें, वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी, वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और ये होगी आपकी ए यानी कि एक्सेलरेशन, टी होगा टाइम। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है ये बनती है। अब ये कहाँ से बनती है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन 9th तक ये है कि याद करना है इसको। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टी। अब ये कितने वेरिएबल हो गए, वी एफ वी आई ए टी, 4 हो गए। अब इन 4 में से कोई भी 3 अगर हमें मिले हो तो 4th हम मालूम कर सकते हैं। तो ये यूज़ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग some time interval t while body accelerating from known velocity initial velocity as final velocity। यानी कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है फाइनल वेलोसिटी तक से इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल से फाइनल तक जा रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो उसको जो इन चीज़ों में जो इनके हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये ऐसे ऑब्जेक्ट की, जो ये s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, s है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वी आई है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, 1/2 ये फार्मूला में है, a है एक्सेलरेशन, t स्क्वायर फिर वही टाइम का स्क्वायर करना है। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हो गई, अगर इनमें से हमें कुछ मिली हुई हो और एक ना मिली हो तो हम उसको मालूम कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही सेम तरीके से हमने इन इक्वेशंस को याद करना है, और ये एक किसी न किसी बॉडीज़ की जो बॉडी होती है उनके मोशन को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी वो है ये 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस कर दें इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और 2 तो ये फार्मूला में है, लेकिन a एक्सेलरेशन है, s फिर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी हुई वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और सेकेंड हुई s इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड हुई हमारी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इनकी हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बेसिकली इनका यूज़ होता ही प्रॉब्लम में है। तो ये इक्वेशंस याद करनी है और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 आपके बुक से ही लिया गया है। अ कार मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, व्हेन ब्रेक्स are applied, its velocity decreases at the rate of 6 meter per second. Find the distance
इट विल कवर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। अब कोई कार जा रही थी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इस वेलोसिटी से, ब्रेक लगाया गया, तो हमने अब डिस्टेंस मालूम करना है वो जब तक कि वो रेस्ट में आती है। ब्रेक लगा, रेस्ट में आने आने तक जो वो डिस्टेंस तय करेगी वो कितना होगा। वही सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, स्टेप 1 क्या, नॉन क्वांटिटीज़ भी लिखें, अननोन भी लिखें। एक्सेलरेशन मिली हुई है हमें -6, यानी कि vi हमें मिली हुई है 30, और लास्ट में जाके रेस्ट में होगी तो मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी 0, और हमने मालूम करना है s यानी कि कवर्ड डिस्टेंस। फिर वही हमने क्या फार्मूला लिखना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम मैच करेंगे, जो डेटा हमें मिली हुई है और जो हमें मालूम करनी है, ये मैच करेंगे हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से। जब भी कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख लें, फिर बाद में उसको मैच करने कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ मिली हुई हैं और कौन सी अननोन है, और वो चारों क्वांटिटीज़ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद हैं, तो उसी को अप्लाई करना है। ये एक ईजी ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे अब v2as = vf² - va², तो यहाँ पे हमने मालूम करना है s, सिर्फ s मालूम करना है, तो ये 2a बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा यहाँ पर। तो अब हमें vf मिली हुई है 0, vi भी मिली हुई है 30, और 2 हमारा फार्मूले का है। एक्सेलरेशन भी मिली हुई है -6, तो यहाँ पर करेंगे हम इसको, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे, 30 को भी स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर में माइनस आएगा, ये माइनस माइनस में कट जाएगा, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 75 मीटर। तो ये होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट कार व्हेन इट विल बिकम एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट में जाने तक उसका वो जो डिस्टेंस तय करेगी वो होगा 75 मीटर्स। एक और प्रॉब्लम है, आप ही के बुक से लिया गया है। A motorcycle moving with velocity of 40 meter per second gets acceleration at a rate of 8 meter per second square. How much distance it will cover in the next 10 seconds? अब वही सेम, तो हमें मिला क्या हुआ है और हमने मालूम क्या करना है। तो वही चीज़ है कि स्टेप 1 नॉन क्वांटिटीज़ लिखें और अननोन लिखें। vi = 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी जो मिली हुई है इनिशियल वो है 40 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन वो भी मिली हुई है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी मिला हुआ है 10 सेकेंड। s मालूम करना है। वहीं से फिर भी वही ट्रिक किसी न किसी एक जो है उस इक्वेशन ऑफ मोशन को मैच करें। अब यहाँ पे जो मैच होगी वो होगी s = vid + 1/2 at² वाली। इसमें हम करेंगे पुट। थर्ड स्टेप क्या होगा, फार्मूला लिख के उसमें क्वांटिटीज़ करेंगे पुट, उसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो लास्ट में हमारा जो s आएगा कवर्ड डिस्टेंस वो अप्रोक्स आएगा 800 मीटर्स। तो ये बॉडी अगले जो 10 सेकेंड है उसमें 800 मीटर कवर करेगी। तो ये एक प्रॉब्लम की ईजी ट्रिक थी, और आप खुद प्रैक्टिस करें, दोनों प्रॉब्लम की खुद से करके देखें, और यहीं हम आज का लेक्चर पूरा करते हैं।